चलिए, आज का टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज स्पीड? स्पीड से आप क्या समझते हैं? क्या होता है स्पीड? गति। ठीक है, गति। इसको कुछ लोग बोलते हैं गति, ठीक है, या चाल, जो भी बोलना हो बोल दो। इसको कोई मैथ्स में कोई इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो मैथ्स में स्पीड का मतलब जो होता है ना, वो सिंपल सा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग with respect to time, with respect to time is called speed. सपोज करो मैं अभी यहां पर हूं इंदौर में, 1 घंटे बाद मैं सोनकच्छ पहुंच गया, जो कि डिस्टेंस है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर की। तो बताओ मेरी स्पीड कितनी हुई? 1 घंटे में 60 चलाऊं तो मेरी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? सपोज करो मैं यहां से इंदौर में हूं और 4 घंटे बाद मैं भोपाल पहुंच गया। भोपाल टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर 4 आवर्स में। तो बताओ मेरी स्पीड कितनी होगी? तो आप फट से बोलोगे स्पीड इक्वल टू 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? तो मैंने 1 घंटे में 50 चली, तभी जाके मैं 4 घंटे में 200 किलोमीटर पहुंच पाया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड स्पीड। मानते हो कि नहीं मानते हो? कोई डाउट है यहां तक बेटा? क्लियर है? तो स्पीड का मतलब समझ में आया? व्हाट इज स्पीड? स्पीड मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगली कहानी देखो, स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में मेजर होती है या मीटर पर सेकंड में। पर स्पीड मतलब होता क्या है? स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी अपन देखा 200 किलोमीटर, टाइम कितना था? 4 आवर्स। तो स्पीड आ गई कि नहीं आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमेशा होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ या ना? क्लियर है ये बात? मानते हो कि नहीं मानते हो? यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? पक्का समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पहला तो या तो स्पीड निकालने का आता है, टाइम पूछा तो भाई साहब 200 किलोमीटर जाना है 10 की स्पीड से, बताओ कितना टाइम लग जाएगा? तो आप फट से बोल दोगे 20 आवर्स। सेम यही कहानी है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बताओ 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? तो 50 इंटू 3, 150 किलोमीटर। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो क्या सिंपल क्वेश्चन, आपके पास 3 चीजें हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, कोई भी 2 पता है तो क्या तीसरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? हाँ, आ जाएगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत? यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना? क्या आ गया पूरा? आ गया सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आओ। अब अगला, अपन ने अभी क्या सीखा? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस होता है। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। तो स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में होती है या मीटर पर सेकंड में होती है। स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में होती है या मीटर पर सेकंड में होती है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम किस में होगा? आवर्स में। और डिस्टेंस किस में होगी? किलोमीटर में। स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है तो टाइम किस में होगा? सेकंड में। डिस्टेंस किस में होगी? मीटर में। हाँ है ना? ये थंब रूल है। अगर ऐसा ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो अगर स्पीड है किलोमीटर पर आवर में तो टाइम किस में होगा? आवर्स में। डिस्टेंस किस में होगी? किलोमीटर में। स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है तो टाइम किस में होगा? सेकंड में। डिस्टेंस किस में होगी? मीटर में। अगर ऐसा ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? अब कन्वर्जन के कुछ रूल होते हैं, अपन उनको समझते हैं एक एक करके। कन्वर्जन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल कि अगर
डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है। तो डिस्टेंस को कन्वर्ट कैसे करते हैं? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ है ना? कोई डाउट है बेटा? कुछ 5/18 और 18/5 भी तो करते हैं ना? हाँ, वो अभी आ रहे हैं एक एक करके। अभी अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। फिर अगर टाइम को कन्वर्ट करना हो तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर स्पीड को कन्वर्ट करना हो तो स्पीड मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? तो ये लिख लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लिख लिया क्या यहां तक? हाँ सर। यस सर। कोई और लिख रहा है जो बता दो मेरे को, मैं 1 मिनट में आया। चलिए, आवाज आ रही है सबको बेटा? लिख लिया हाँ, सबने? सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। यस सर। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें कन्वर्जन के रूल लग जाए। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन is 80 kilometer per hour in what time he traveled 400 मीटर? करके बताओ तो एक बार। इन व्हाट टाइम ही ट्रेवल 400 मीटर? सर मीटर की किलोमीटर? मीटर। किलोमीटर वाले क्वेश्चन कर लिए बेटा जिसमें कन्वर्जन नहीं था, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एटीन सेकेंड। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया। टाइम पूछा है। टाइम मतलब क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस किसमें है? किलोमीटर में। और स्पीड किसमें है? किलोमीटर पर आवर में 80। बहुत नाइंसाफी है। तो रूल बोलता है कि या तो इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो या इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो चेक करके देखते हैं। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता तो 400 अपॉन 80 इंटू 5/18, तो ये हो गया मीटर में और ये हो गया मीटर पर सेकंड में। तो आंसर सेकंड में आ जाएगा। कैसे आएगा? कैंसिल किया
इससे किया 5 किया, 5 से 5 किया, मतलब 18 सेकंड आंसर है। हाँ है ना, 18 सेकंड। क्या हजम हुआ ये 18 सेकंड की नहीं हुआ? एक बार 5/8 में वापस से बता दीजिए। देख बेटा, स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में। हाँ इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या 5/18 मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ होता है। हाँ तो मैंने 80 के अंदर 5/18 का मल्टीप्लाई कर तो मीटर पर सेकंड में आ गया, तो 400 डिवाइड हाँ 18 तो 5/18 क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ ओके सर, हाँ, आ गया समझ में। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर अगर हम मीटर को कन्वर्ट करें तो, देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस सबसे टफ टॉपिक है, तो इसको मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि हर इंसान क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या कर सकता है, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। बच्चों का दिमाग चलता है कि हम तो इसको नहीं कन्वर्ट करें, स्पीड को कन्वर्ट करना टफ काम है, तो उसको डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे, तो 400/80, तो ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हेलो, तो ये हो गया, ये हो गया 5, तो इससे गया 200, मतलब 1/200। मेरा आंसर किस में आया होगा, आर्ट्स में आया होगा। अगर आपको ऑप्शन में आर्ट्स में आंसर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 200 को 3600 से मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी सीखा कि 1 आर इक्वल टू 3600 सेकेंड, तो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? तो तब भी 18 सेकंड आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई डाउट, कोई दिक्कत? कर लोगे अब क्वेश्चन सॉल्व? समझ में आया यहां तक? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो अभी बता दो। चलिए बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन अब आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ पर्सन ट्रेवल 1500 मीटर in 3 minutes, find his speed in किलोमीटर पर आवर। करके बताओ तो। 8 किलोमीटर। ठीक है, गुड। थर्टी किलोमीटर। 30, चलो ठीक है, 2 जवाब आए। 30 एक और का आंसर है। चलो करते हैं, देखो सुनिएगा ध्यान से। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1500 मीटर। टाइम कितना है, 3 मिनट। हाँ है ना, 3 मिनट। एक रूल तो बोलता है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना, तो एक काम करो, 1500 को डायरेक्ट किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो 1000 से डिवाइड, और इस 3 को मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो 60 से मल्टीप्लाई। कोई डाउट है यहां तक? ये बात जब हुई कि नहीं हुई कि मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया 10,000 डिवाइड करके, और मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट है बेटा? चलिए, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2, तो 15 इंटू 2 तो 30 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ है ना? क्या आंसर 30 किलोमीटर पर आवर? हाँ बेटा। ये जो आपने इंटू 60 किया है ना, ये क्यों करा? बेटा ये मिनट में, मिनट को अगर तू आवर्स में कन्वर्ट करेगी तो 1 मिनट इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो मिनट को जब भी अपन आवर्स में कन्वर्ट करेंगे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। तो इस मिनट को अपन 60 डिवाइड कर दिया तो आवर्स में हो गया कि नहीं हो गया? तो सर आपने तो इंटू करा है ना। बेटा डिवाइड किया है, ये 3 नीचे है, 3/60 किया, जो कि उल्टा हो जाता है। ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? अब कोई समस्या किसी को?
तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ऐसा बोलता है कि मियां नहीं, हमको तो 1500 मीटर है और 3 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 60 से अगर करा अपन ने तो ये आया 150/18 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से। तो कर दो, 18 से 18 कैंसिल, ये कैंसिल 30। तो क्या 30 किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जैसा आपको अच्छा लगे, कन्वर्जन आपके हाथ में है। पर थंब रूल याद रखना, अगर यहाँ किलो आर से तो ऊपर क्या होना चाहिए? किलोमीटर। तो किलोमीटर पर आर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सेकंड है तो ऊपर क्या आना चाहिए? मीटर। तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बस अगर ये याद रख लोगे तो कभी गलती नहीं होगी इन क्वेश्चंस। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन बेटा? पक्का यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना? आ गया आ सर। गया। चलो बधाई, बहुत बहुत शानदार, धन्यवाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्वेल्व किलोमीटर। हेलो हेलो। यस सर। अरे हाँ, बीच में यस बच्चे बोल रहे सर, कि आवाज नहीं आ रही, इसलिए पूछ रहा था मैं तो। आगे चलो करते हैं अपन। 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, ठीक है। चलो देखो, स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 270 सेकेंड। तो 270 सेकेंड है, तो इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। किससे डिवाइड करूंगा? 3600 से, 3600 से। चलिए एक बार कैंसिल करते हैं, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया। 9 3 9 4 4 से 4 कैंसिल, तो 4 into 3, तो आंसर इज 12 किलोमीटर। क्या सिंपली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई डाउट है? सर वापस समझा दो। देख बेटा, स्पीड कितनी है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है? 270 सेकेंड। हाँ है ना। अब ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है, तो इसको अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा किलोमीटर में? और आपको हाँ पता होगा सर। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो कुछ नहीं, सेकंड को 3600 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? आवर्स में कन्वर्ट हो गया। चलिए इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, इससे ये जीरो गया। 9 3 9 4 4 से 4 चला गया, तो 4 3 12। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ है ना। हाँ सर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी सिंपल वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे। जब दो चीजें पता तीसरी निकालनी हो, कन्वर्जन वाले भी हो जाएंगे। क्या दो वैरायटी क्लियर हो गई स्पीड टाइम डिस्टेंस में? किसी को छोटा सा भी डाउट हो, जरा सा भी, तो प्लीज अभी बता दो।
बहुत ही शानदार, किसी को डाउट नहीं है तो बहुत शानदार। अगली कहानी सुनिएगा ध्यान से। अब इसमें क्या होता है, कंडीशन दे दी रहती है, तो कंडीशन समझाने के लिए एग्जांपल समझा रहा हूं। ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। इन दोनों की स्पीड का रेशियो है 6:7। इनकी स्पीड का रेशियो है 6:7। एक आगरा में है और दूसरा बॉम्बे में है। ये दोनों अपनी अपनी जगह से, आगरा से एक चला और बॉम्बे से एक चला, एक साथ इंदौर पहुंचे। एक साथ कहां पहुंचे? इंदौर पहुंचे। दोनों एक साथ अपनी प्लेस से चले और एक साथ कहां पहुंचे? इंदौर पहुंचे। अगर आगरा और इंदौर के डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, तो बताओ इंदौर और बॉम्बे की डिस्टेंस कितनी है? क्वेश्चन समझ में आया? दोनों सेम टाइम पे पहुंचे क्या? हाँ, दोनों एक साथ चले और एक साथ इंदौर पहुंचे, सेम टाइम पे। 420। हाँ, आपका फेवरेट नंबर सबका, आंसर इज 420, 420। क्लियर है? चलो समझते हैं क्या हुआ। तो पहली कंडीशन, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, दोनों एक साथ चले और एक साथ पहुंचे, तो सेम क्या था? टाइम सेम था। क्या सेम था? सेम इज टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू, अगर डिस्टेंस है, स्पीड पता है A/B और टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो स्पीड का होता है। क्लियर है ये बात? इस केस में टाइम सेम कैसे हो, मतलब आपका पॉइंट समझ। दोनों एक साथ पहुंचे, एक साथ, एक आगरा से चला, ठीक है, और एक बॉम्बे से चला, और एक साथ इंदौर पहुंचे, तो बता दोनों एक साथ चले और एक साथ इंदौर पहुंचे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सेम टाइम पे स्टार्ट किया था उन्होंने चलना। हाँ, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम टाइम पे फिर इसके एक साथ चले, मतलब उसी टाइम पे चले। साइमल्टेनियसली वर्ड यूज कर लो। ठीक है। ठीक है, तो स्पीड A/B थी, टाइम सेम था, तो डिस्टेंस का रेशियो वही हो गया जो स्पीड का है, A/B। क्लियर है यहां तक? तो इनका रेशियो था 6:7 स्पीड का, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस कितना है? 6:7। तो ये चला अगर 360 है, तो ये कितना चलेगा? आप सबका फेवरेट नंबर 420। हाँ है ना? क्लियर है ये बात? यस सर। चलिए इसको ऐसे भी समझो, 360 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया? 60। 60 इंटू 7, आंसर इज 420। ऐसे भी कर लो कि तब भी आंसर आ जाएगा, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति है। कोई डाउट है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, पक्का ना यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अगला क्वेश्चन सुनिएगा। इफ अ पर्सन मूव विथ 4/5 of its usual speed reach 15 minute late, find his आएगा यहाँ पे, his speed, usual speed, reach 15 minute late, find his usual traveling time, find his usual traveling time। सिक्सटी मिनट। चलो ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। इफ अ पर्सन मूव विथ 4/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड रीच 15 मिनट लेट, कहां पर? जहां उसे जाना था वहां 15 मिनट लेट हुआ,
तो क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है, कवि का तात्पर्य ये है कि वो जहां जा रहा था तो डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी? हाँ है ना? हाँ सर। तो डिस्टेंस अगर सेम हुई तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड पता है ए बी और डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता है। क्लियर है ये बात? टाइम का रेशियो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो जैसे अगर मुझे पता था स्पीड पहले 5 से चलता था, अब कितने से चलता है? 4 से। डिस्टेंस सेम है तो अब टाइम 4 लगेगा और टाइम 5। यहां तक कोई डाउट? इन दोनों के टाइम में डिफरेंस है 1, जो कितना दिया है बेटा? 15 मिनट दिया है। तो थंब रूल बोलता जो दिया है से फैक्टर निकालो और जो पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर डालो। तो यूजुअल ट्रेवलिंग टाइम कितना था पहले? 60। अब कितना लगा? 75। तो क्या 15 मिनट लेट हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट है? तो पहले स्पीड थी 5, अब स्पीड थी 4। बच्चे बोलते सर ये कैसे समझ में आया? तो 4/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड में अगर आप 5 अज्यूम करते हो पहले वाली, तो इसका 4/5 4 होता है। इसलिए अपन नीचे वाला पहले वाला हो गया और 4 बाद वाला हो गया। क्लियर है? ठीक है। डिस्टेंस जो है वो क्या है? सेम है। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो क्रॉस तो ये पहले 4 हो गया और ये 5 हो गया कि नहीं हो गया? इन दोनों में डिफरेंस 1, जो कितना दिया? 15 मिनट। जो दिया उससे फैक्टर निकाला और जो पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर डाला। हाँ या ना? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना? कर लोगे क्वेश्चन? Yes, sir. कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अपन टाइम नहीं, को sir. पहले केस में x ले लें और सेकंड केस में x+15 लेके भी कर सकते हैं। हाँ लेके कर सकते हैं ना। ठीक है कि इससे अच्छा डिस्टेंस को देखो, इससे अच्छा तो डिस्टेंस को ले लेना बेटा। डिस्टेंस को पहले ले ले x, तो पहले x 5 की स्पीड चलता था, अब x 4 की स्पीड से चला। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 15 मिनट का। तो एलसीएम आया 20, 5x माइनस 4x। पर डिस्टेंस पूछे तो करना है, सॉरी। इससे भी कर सकते हो, वो x लेके कर लो। मैं नॉर्मली कोशिश करता हूं कि x को अवॉइड करो, ज्यादा अच्छा है। कोई डाउट है बेटा? नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते इसके जैसा ही, सुनना। इफ अ पर्सन मूव 7/6 of his usual speed, reach 10 minutes early, find his usual traveling time. Find his usual traveling time. करके बताओ तो। Find his usual traveling time. 60. 60, very good. स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। पहले स्पीड थी 6, अब कितनी है? 7। डिस्टेंस सेम है तो ये 7 और ये 6। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 1, जो कितना दिया है? 10 मिनट। तो यूजुअल ट्रेवलिंग टाइम था पहले 70 मिनट। तो आंसर इज 70। आंसर इज 70, 60 नहीं आएगा। याद रखना, जो गलती बच्चे करते हैं कि क्या करते हैं, जो छोटा होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अर्ली पहुंच रहा है बेटा वो। कोई डाउट है बेटा? सर अगर लेट लिखा होता तो वो स्पीड 7 हो जाती पहले केस में, और हाँ, फिर 6 उस केस में देखो, अगर यहाँ पे ऐसा होता, अ पर्सन मूव 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, तब वो लेट पहुंचता। अब उसकी स्पीड पहले 6 थी, अब 7 बढ़ रही है, तो वो कभी भी लेट नहीं होगा, हमेशा जल्दी पहुंचेगा। याद रहेगी ये बात बेटा? क्लियर है बेटा? हाँ सर। कोई डाउट? हाँ बेटा। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4/5 थी, तो हाँ वो अपन ने लिया था स्पीड ए और बी,
और फिर चेंज होके बी और ए हो गई, तो अपन ने ए को 5 लिया था और बी को 4 नहीं। लिया था। अपन ए कैसे डिसाइड करते हैं, जो नीचे वाला होता है वो ए होता है। देख यहाँ पे नीचे क्या था, भले 5। ही अर्ली पहुंचे या लेट पहुंचे, नीचे वाला ए ही होएगा। हाँ, नीचे वाला ए ही होता है। रेशियो का रूल बोलता है, देख मैं देखो बोलता हूँ कि कोई पर्सन 4/5 से चल रहा है, तो 4/5 का मतलब पहले उसकी स्पीड थी 5, अब 4 हुई। एक पर्सन चल रहा है 8/7, मतलब पहले उसकी 7 थी, अब कितनी हुई, 8। तो जो 8। नीचे वाला है हाँ वो ओरिजिनल हम्म। होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, जो बढ़ाया है घटाया है। ठीक है। क्लियर है बेटा? हाँ हाँ कोई डाउट? अब कोई दिक्कत है इस टाइप के क्वेश्चन में? तो No, आज sir. आज अपन ने 3 वेराइटी पढ़ी। पहली वेराइटी सिंपल स्पीड टाइम डिस्टेंस, दूसरी जब स्पीड टाइम डिस्टेंस को यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिस्टेंस को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में वगैरह में। और तीसरी पढ़ी जब या तो टाइम सेम होगा या डिस्टेंस सेम होगा। क्लियर है? तो आखिरी जो कंक्लूजन है वो फिर से बता देता हूं, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस। स्पीड ए बी है, टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो स्पीड का होता है। स्पीड ए और बी है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? No, sir. क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो आज इस क्लास को यही विराम दे रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास 19th को पढ़ेंगे। 19 को मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपकी ऑनलाइन क्लास रहेगी, वो मैसेज कर दूंगा मैं आपको। अगर 19 को नहीं तो भी 20th को रहेगी। उस 20th को पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस अपन ऑनलाइन खत्म करेंगे, अगर मैंने ऑफलाइन किसी को नहीं बुलाया तो। टाइमिंग मैं बता दूंगा, अब आपसे किसी से पूछ नहीं रहा हूं मैं। कल नहीं है क्लास? अब 17, 18 2 दिन तो है ही नहीं, मैं जा रहा हूं बाहर। ठीक है? ओके। ठीक है, तो अपन अब कब मिलेंगे, या तो 19 को या 20 को तो डेफिनेटली मिलेंगे ऑनलाइन। तो क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत? सर इसमें स्पीड 1-1 नहीं हो सकती ना? स्पीड 1-1 होगी तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होगा बेटा। नहीं तो अगर डिस्टेंस को बढ़ा दो और टाइम, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो